चलो बाबू देखेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बाबू, आज का टॉपिक क्या है? बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, ये सब सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उसका आज 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा थोड़ा। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? बोल रहा है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था, है ना। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोटक सही क्रम बताएं। तो 1857 की क्रांति के बारे में यहां बात हो रहा है बाबू। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला संग्राम बोलते हैं, इसे सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। तो इसका शुरुआत कहां से हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी और जगदीशपुर। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी सीमा में हिमाचल का कौन सा भाग अवस्थित है? तो ये कौन सा है बाबू? शिवालिक। ये कौन सा है बाबू? शिवालिक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1916 हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बाबू? देखिएगा थोड़ा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या बोल रहा है देखिएगा। बोल रहा है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान। क्या थे बाबू? पीर अली खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था बाबू? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था बाबू? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। मिस इंडिया, ये बाबू अभी का करंट टॉपिक है, करंट क्वेश्चन है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था खुशी पटेल ने। किसने जीता था बाबू? खुशी पटेल ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है बाबू? 7 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 में देखते हैं हम लोग। 7 में बोल रहा है चर्चा में रही स्कंदन एक मिसाइल सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। रूस से और क्या क्या लिया गया है? मिग 29, मिग 21, मिग 29, S-4000, ये सब मिसाइलें कहां से खरीदा गया है? रूस से खरीदा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैंक योजना किस राज्य में सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का क्या बोल रहा है? बोल रहा है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल का कहा जाता है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है बाबू? केरल में कहा जाता है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है बाबू? केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकार पुरस्कार का प्रथम प्रदानकर्ता कौन है? तो मानव अधिकार का पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है बाबू? नेल्सन मंडेला। कौन सा है बाबू? नेल्सन मंडेला। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है बाबू? नेल्सन मंडेला को। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है बाबू? तो ये बोलते हैं हम लोग मार्टिन लूथर किंग को। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहां मिले हैं? नहीं मिले हैं। कहां नहीं मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन कौन? हड़प्पा सभ्यता का अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? नागा अर्जुन कोंडा। अब यहां पढ़ेंगे लोथल कहां है बाबू? गुजरात में। लोथल कहां है बाबू? गुजरात में। कालीबंगा कहां है बाबू? राजस्थान में। और रोपड़ कहां है बाबू? पंजाब में। रोपड़ कहां है बाबू? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 क्या बोल रहा है बाबू? देखिएगा यहां बोल रहा है क्या? पश्चिमी और पूर्वी घाट
कहाँ मिलते हैं? तो दोदा बेटा पर। कहाँ? ब्लू नीलीगिरी पहाड़ियों पर, ब्लू नीलीगिरी पहाड़ियों पर, ब्लू माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं बाबू? ब्लू माउंटेन। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में है। अब बोल रहा है 13 का, ये बड़ा ही दर्दनाक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लड़कन गलती करते हैं। बोल रहा है क्या? पावर पॉइंट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो सब लड़कन मारेगा क्रिकेट, बट ये क्रिकेट नहीं होता है। क्या होता है बाबू? कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी में होता है। ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्म योगी का संबंध किससे है? तो डाक सेवा से है बाबू। किससे है? डाक सेवा से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है क्या? जानी मानी शख्सियत प्लोनी जी मिस्त्री का निधन हुआ, वो कहाँ क्या थे? तो कारोबारी थे। और ये कहाँ के थे बाबू? महाराष्ट्र के थे। बोल रहा 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कौन दे दिया था? उद्धव ठाकरे ने। अभी महाराष्ट्र का सीएम कौन है बाबू? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सीएम कौन है बाबू? एकनाथ शिंदे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखते हैं श्रेष्ठ योजना क्या है बाबू? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति से है। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बाबू? 8 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 नंबर देखते हैं। 19 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19 में? देखिएगा बाबू आप लोग। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस पर है बाबू। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बाबू? पेरिस है। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पाद होता है। कैगा कहाँ है बाबू? कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है बाबू? कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है बाबू? कर्नाटक में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, देखते हैं राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 में। जब बात उठा है राज्यसभा का, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बाबू? उच्च सदन बोलते हैं, शिक्षित का सदन बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं, है ना, बुजुर्गों का सदन बोलते हैं। ठीक है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है। होमरूज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में हुआ है? ईरान और ओमान। ईरान की राजधानी कहाँ है बाबू? तेहरान। और ओमान की राजधानी कहाँ है बाबू? मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है बाबू? मस्कट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 में क्या बोल रहा है बाबू? शक संवत यहाँ पे एक केट होगा। बोल रहा है क्या? शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। क्या होता है? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन में हुआ था। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था बाबू? पाब्लो पिकासो किया था। किसने किया था बाबू? पाब्लो पिकासो ने किया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था बाबू? तो ये मनाया था 1946 में मनाया था। ठीक है। कब मनाया था बाबू? 1946 में मनाया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोल रहा है क्या? भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता कितनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति बनने का उम्र कितना चाहिए बाबू? 35 वर्ष। कैसे याद रखेंगे बच्चा लोग? आप यहां देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 साल। लड़की लोग आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप लोग का 35, पति कितना साल का मिलेगा? 35 साल का मिलेगा। पति 35 साल का। ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर तीनों कितना साल का होता है? 35 साल का होता है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य उद्यान कहाँ पे बाबू? आसाम में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है बाबू? मनीला में है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं बाबू? 29 देखते हैं। बोल रहा है सी ऑफ टिक्लिटी कहाँ पे है?
चंद्रमा पे है। तो बात हुआ है सी ऑफ टिक्लिटी का। सी ऑफ टिक्लिटी कहां पे है? चंद्रमा पे है। सबसे पहले कौन सा देश गया था बाबू यहां? तो यूएसए। कौन गया था बाबू? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन गया था बाबू? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पहले कौन कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथ गया था वाल्ड्रिन। तो सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद गया था वाल्ड्रिन। कब गए थे बाबू? 1969 में। कब गए थे? 1969 में। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? लैब्राडोर। ठंडी जलधारा कौन सा है बाबू? लैब्राडोर है। और गर्म जलधारा कौन सा है बाबू? बाकी सब है, ठीक है ना। ज्यादातर ये पूछता है गल्फ स्ट्रीम। ज्यादातर क्या पूछता है बाबू? गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा मेरा बच्चा लोग। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनजातियां कहां है बाबू? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है बापू? भोपाल। उसके बाद बोल रहा है गायत्री मंत्र। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा डिस्कस वेद के बारे में करते हैं। वेद कितना होते हैं बाबू? 4 होते हैं। वेद कितना होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद में क्या होता है? गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है ना? विश्वामित्र, ठीक है ना। ओम भूर भुवः स्वः का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र में कहां आते हैं बाबू? तो ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बाबू? ऋग्वेद है, ठीक है ना। संगीत किसमें संबंधित है बाबू? सामवेद में। गद और पद किससे संबंधित है बाबू? यजुर्वेद में। अच्छा, यहां पे डिस्कस करते हैं कि गद और पद में क्या होता है। गद मतलब कविता और पद मतलब कहानी होता है। और एक लास्ट बच गया बाबू, है ना। कैसे लास्ट में हो गया? जादू टोना बाबू सोना। ये कौन सा में आता है बाबू? अथर्ववेद में। जादू टोना बाबू सोना सब कहां पे आते हैं? अथर्ववेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है? 33 यहां देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था डोमिनियन स्टेट में। किसमें करता है? डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, है ना। खाने का सोडा को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? NaHCO3। खाने का सोडा को क्या बोलते हैं बाबू? NaHCO3। खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कार्बन एक क्या है बाबू? अधातु है। कार्बन एक क्या है बाबू? अधातु है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बाबू? धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बाबू? धोने का सोडा। किसको बोलते हैं? इसको धोने का सोडा, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बाबू? धोने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है? जेनेटिक्स कोड की खोज किसने किया था? अरविंद खुराना ने। जेनेटिक्स खोज का खोज किसने किया था बाबू? अरविंद खुराना ने। निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि की संचरण नहीं होती है? तो इसमें हम लोग कर देते हैं ऑप्शन 5 में निर्वात, जिसको हम लोग इंग्लिश में वैक्यूम भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाए बाबू? निर्वात। ध्वनि सबसे देखिए, ध्वनि को चलने के लिए उसको एक माध्यम चाहिए। बिना माध्यम से वो नहीं चल सकता है। तो सबसे ज्यादा कहां चलता है? इस्पात, ठोस, लोहा। एग्जाम में आपका तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्युलर दूरबीन को। किसका किया जाता है बाबू? दूरबीन को किया जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव प्लवन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंक कर पानी में विस्फोट उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है? अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे करेगा। कैसे करेगा? अपने ही स्थान पे ऊपर नीचे करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बाबू। भारत के वर्तमान महान्यवादी कौन है? अभी वहां महान्यवादी कौन हो गए? चेंज हो गए हैं। तो चेंज कौन हो गए बाबू? आर.के. वेंकट रमनी। कौन हो गया बाबू? आर.के. वेंकट रमनी। भारत के वर्तमान महान्यवादी कौन हो गए बाबू? आर.के. वेंकट रमनी, है ना। महान्यवादी का नियुक्ति कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति करता है।
महान्यवादी का नियुक्ति कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत? 76 का तहत। ये जितना हमारे देश में बड़े बड़े स्कैम होते हैं वो सारा का सारा महान्यवादी देखता है। एक तरह से इसको हम लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील भी बोल सकते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 को किसे चुना गया? जेलेंस्की को। ये जेलेंस्की कौन है? तो यूक्रेन का राष्ट्रपति है। यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी का एग्रीमेंट किया गया है? मालदीव के साथ। किसके साथ किया है बाबू? मालदीव के साथ। मालदीव की राजधानी कहां है बाबू? माले। मालदीव की राजधानी कहां है बाबू? माले है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत का पहला ड्रोन कैशलेस, क्या बोले बाबू? भारत का पहला ड्रोन कौशल परिषद सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका चेन्नई में। कहां हुआ था बाबू? चेन्नई में हुआ था। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी? यहां पे क्या पूछ रहा है? कितने राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। 9वां कौन सा है? तो आम आदमी पार्टी। इसका संस्थापक केजरीवाल है 2012 में, लेकिन इनका मान्यता 2013 में मिला था। विश्व हॉकी कप 2023 का आयोजन कहां होगा बाबू? तो 2023 का आयोजन भारत में होगा। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बाबू? तो 11 होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? तो अब हम लोग देखते हैं 47। 47 में क्या है बाबू? 47 में क्या है? बोल रहा है क्या 47 में? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में मिला था। तो किसको मिला था बाबू? एनोवक्स। ठीक है। विश्व अहिंसा दिवस मनाया कब जाता है बाबू? 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती पे। विश्व बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहां होगा बाबू? रोम में होगा। रोम की राजधानी कहां है? इटली है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है भारत का पहला पुलिस संग्रहालय कहां है बाबू? तो ये भारत का कहां पे है बाबू? भारत का पहला पुलिस संग्रहालय कहां पे है? तो ये दिल्ली में है। कहां पे है बाबू? दिल्ली में है। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग का पूरा क्वेश्चन क्लियर होता है। और आप लोग का ये पहला बार पीडीएफ किसका था बाबू? ये पूरा का पूरा यहां से देखते हैं। ये आप लोग का जो टॉपिक है ये बिहार का दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी में काम करेगा। आप लोग इसको अच्छा से राइट डाउन कर लेंगे। इसका पीडीएफ और इसका वीडियो का लिंक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर वहां सर्च करना है ऑल बेरोजगार क्लासेस बाय रवि भारती। वहां सारा का सारा पीडीएफ वीडियो एक जगह मिलेगा। तो बाबू आज के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।